नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल, आप सभी को पता है। और मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टोमी। जी हाँ दोस्तों, विथ परमानेंट कोलोस्टोमी। आज का वीडियो बहुत खास है। खास तो हर वीडियो ही होता है, पर आज का टॉपिक भी खास है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिन पे मैंने वक्त पे बार बार वीडियो तो बनाए हैं, पर कुछ ना कुछ हर बार नया एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट थ्रू माय एक्सपीरियंस। मेरा जो एक्सपीरियंस है यूनिवर्सल नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इसको जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि क्या ऑस्टमी बैग, कोलोस्टोमी बैग, इलियोस्टोमी बैग या कुछ भी जो बैग्स की जो सर्जरी है उसके साथ में लाइफ नॉर्मल तरीके से जी जा सकती है या नहीं। इस टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझने के लिए लाइफ को थोड़ा हेल्प मिलेगी, थोड़ा एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो प्लीज़ आप एंड तक देखो, बीच में स्किप मत करो, वीडियो को ऐसे तोड़ के मत देखो यार। तो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या नहीं। यस, तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले नॉर्मल लाइफ मतलब होती क्या है। नॉर्मल लाइफ हम सबको पता है कि इंसान हंसता फिरता है, घूमता फिरता है, जॉब करता है और शादी करता है, एक मैरिज अच्छी लाइफ होती है और साथ में स्ट्रगल भी होता है। कहीं ना कहीं इसको हम नॉर्मल लाइफ बोलते हैं, है ना। तो यार दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है नॉर्मल लाइफ में, फिर भी कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, नॉर्मल लाइफ में इतनी दिक्कतें तो हो सकती है। और फिर भी हम चाहते हैं कि क्या वैसी लाइफ हम ऑस्टमी बैग के साथ में जी सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल होता है लोगों के सामने। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ऑस्टमी बैग, कोलोस्टोमी बैग या ये बैग आखिर लगा क्यों है। दोस्तों, ये लगा है इसीलिए क्योंकि हमें या तो कैंसर था, या तो क्रोन डिजीज़ थी, या तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, या तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इंटेस्टाइन में दिक्कत थी, या तो ऐसी चीज़ें थी हमारे साथ में, इसीलिए हमें ये बैग लगा है। और उस समय हमें तकलीफ़ थी। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली तकलीफ़ थी, तभी हमारे परिवार ने ये ट्रीटमेंट करवाया। क्या उस समय आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाता, या तो क्या आपको वो मरना मंजूर था क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ये बता दिया गया था कि आपको बैग लगेगा। कोई भी डॉक्टर ऐसे इमीडिएट तो डिसीजन लेता नहीं है, तो सबको पता था कि बैग लगने वाला है। पर कहीं ना कहीं हम सबको अपनी ज़िंदगी इतनी प्यारी थी, हम सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी थी और जीने की इच्छा थी, तो इसीलिए हमारे परिवार ने, और परिवार को भी एक सदस्य प्यारा होता है, इसकी वजह से इतना सब कुछ खर्चा करता है ताकि ट्रीटमेंट हो जाए, वो इंसान बच जाए यार। तो उस समय दोस्तों जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है, और जान को इतना तवज्जो दिया जाता है ना कि यार वो दूसरी चीज़ें हम देख लेंगे, चलो ठीक है, स्ट्रगल कर लेंगे। और कहीं ना कहीं हम भी उस वक्त यही सोचते रहते, इतना तकलीफ़ में रहते हैं कि यार उस चीज़ से तो छुटकारा मिले कम से कम, आगे का आगे देखेंगे, आगे का चलो जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा ही उस वक्त दिमाग में आता है ज़्यादातर लोगों को कि यार वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाए जो उस वक्त हम बीता रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाए। पर दोस्तों, इंसान इतना महत्वाकांक्षी एक बोलते ना कीड़ा है उसके अंदर कि वो चीज़ है ना, वो भूल जाता है। जैसे ही वो अब उसकी ऑस्टमी की सर्जरी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, अभी उसको है ना, अभी दोस्तों अभी इसको ये स्ट्रगल लगने लग गया है कि यार ऑस्टमी बैग, इसके साथ में कैसे घूमे, इसके साथ में कपड़े कैसे पहने। आपको हमेशा वो समय याद रखना है जब ये ट्रीटमेंट करवाया गया था। दोस्तों, आपके परिवार ने बहुत कुछ सह के आपका ट्रीटमेंट करवाया है, उसकी आपको लाज रखनी है।
हाय हाय नहीं करना है, छाती नहीं पीटनी है यार। छाती पीट के क्या मिलेगा? आपको भी जीने की इच्छा थी, तभी आपका ये डिसीजन लिया गया था ना कि हमें ठीक है, हम ये सब चीज़ें देख लेंगे आगे ज़िंदगी में। और आज हम ये सोचते हैं कि यार ऑस्टमी बैग के साथ में तकलीफ़ हो रही है। तो तकलीफ़ भी दोस्तों क्या, अब दूसरे जो सवाल थे, क्या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? यस। क्या ऑस्टमी बैग के साथ में हंसना, खेलना, कूदना, क्या ये चीज़ें नहीं हो सकती? क्या आपके परिवार में आप जैसे पहले बैठते थे वैसे नहीं बैठ सकते अभी? आप जैसे जोक करते थे, वैसे हंसी मजाक करते थे, आप घूमने फिरने जाते थे, क्या अब वैसे नहीं कर सकते? मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ। इनफैक्ट जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी बेटर कर लेता हूँ। बात रही काम करने की, जॉब करने की, तो दोस्तों मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, और क्या किसी से मैं कंपेयर करूँ। अपना एग्जांपल देता हूँ कि सब कुछ कर लेता हूँ। यस, सब कुछ कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ। अभी इस वक्त मैं राजस्थान में हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। पर कुछ सालों पहले जब ये कोरोना नहीं आया था तो मैं हम लोग मुंबई में रहते थे, और वहाँ पे आपको पता नहीं है उतना लाइफ कितना स्ट्रगल होता है वहाँ पे। डे टू डे ट्रेन में ट्रैवल करना, ये सब करना, ये सारी चीज़ें मैं करता था। यस, करता था। और वो ही नॉर्मल लाइफ है दोस्तों। प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है। जो नॉर्मल इंसान है उसके लाइफ में भी ये चीज़ें है। यस, ये चीज़ें है। और एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज़ की कीमत होती है दोस्तों। आपको ज़िंदा रखने की ना कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ेगी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपको वैसी की वैसी मिल जाए, वैसा हो ही नहीं सकता यार। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज़िंदा, मतलब इतनी बड़ी बीमारी से आपको बचाया गया है, इतनी बड़ी बीमारी से आपको बचा गया है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा लैविश लाइफ और वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, बस एक नज़रिया आपको बदलना है, और देखो फिर क्या होता है। और बात रही दूसरी चीज़ें, जो कंफर्ट है, आप बोलोगे कि यार वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है, टॉयलेट बहुत बार जाना पड़ता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? टॉयलेट वैसे भी एक नॉर्मल इंसान एवरेज, बहुत सारे लोग 2 बार तो दिन में जाते ही है, तो आप 4 बार जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? 15 मिनट तक मोस्टली आधे लोग बैठे रहते हैं, या कुछ लोग और भी समय तक बैठे रहते हैं वॉशरूम में, टॉयलेट में। तो मेरे हिसाब से तो बैग इससे जल्दी हो जाता है। इवन हम 2-3 बार भी जाए तो मुझे लगता है 3-4 मिनट में हम एक बार साफ़ करके आ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। और बात रही एक हैप्पी मैरिड लाइफ और ये जो आगे की जो ज़िंदगी है उसकी, तो दोस्तों ऑस्टमी के साथ हो या ऑस्टमी के विदाउट, मैरिज लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी। मैं दुनिया में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जो उनकी लाइफ, मतलब सब कुछ है उनके पास, पर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं, डिवोर्स हो जाते हैं। जिनमें शादी है उनमें प्यार नहीं है, बहुत सारी, मतलब अनेकों तकलीफ़ है। और बात रही शादी की, अब ऑस्टमी के साथ में शादी, तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शादी ही करनी है ना, तो शादी करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यस, आपको अपने जैसा कोई भी पार्टनर आपको मिल जाएगा तो आप ऑब्वियसली शादी कर सकते हैं। ना लड़कों को ना लड़कियों को, क्योंकि ज़िंदगी में कमी किसी की भी नहीं है। जैसे भी इंसान आपको बनाया गया वैसे टाइप के लोग भी है जो आपसे शादी कर सकते हैं। और लड़कों की बात है, लड़की, मतलब हर टाइप के लोग मिल सकते हैं आपको, बस वो डिसीजन आपका होता है कि आपको कैसी करनी है। यस, कैसी करनी है। दोस्तों मैरिज का आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपना एक ही उसूल पे चलता हूँ कि यार देखो, अगर ऊपर वाले ने कोई आपके लिए बनाया है तो वो कहीं से भी दुनिया में आपके लिए आ जाएगा, और नहीं बनाया है तो आप कितना भी छाती पीट लो, आप कुछ भी कर लो, वो नहीं हो सकता। और ये एग्जाम्पल ऑस्टमी के साथ में नहीं है, किसी के साथ में भी होता है। बहुत लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत लोगों के कोई जो
पार्टनर होते हैं वो डेथ हो जाती है जल्दी, तो ये भी तो उसी का एग्जाम्पल है कि वो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं लिखी थी, किस्मत में नहीं था। तो इसी चीज़ को आप पकड़ के चलो कि अगर आपके लाइफ में कोई है, आने वाला है, तो आ जाएगा एक समय पे, उसका एक समय होता है एक सही, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें उस वक्त टकराई जाएगी। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने कहा है कि उसका कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि किस्मत ऐसी ही है। यहाँ पे किस्मत आपके कर्मों के हिसाब से बनी हुई है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप हर तरीके से नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, जैसा आप एक नॉर्मल इंसान को देखते हो ना, वैसे आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बस एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, जो आप बदल लोगे तो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, सब चीज़ें एक बोलते ना स्टेबल हो जाएगी। और अगर नहीं इसको सॉल्व कर पाते हो तो दोस्तों तकलीफ रहेगी। ठीक है दोस्तों, ऑस्टमी के साथ में माना कि फिजिकल चैलेंज है, पर फिजिकल चैलेंज से ज़्यादा आपको ये चीज़ देखनी है कि यार दिमागी तौर से तो आप स्ट्रांग हो, मेंटली तो नॉर्मल हो ना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा शरीर है, सब कुछ है, पर मेंटली एकदम पता है ना कैसे होते हैं, साइको टाइप के होते हैं, या तो निठल्ले होते हैं, कुछ भी मतलब दिमाग काम करता ही नहीं है। तो वैसे लोगों से तो बेटर ही हो ना। तो क्या मतलब किस चीज़ के लिए अफसोस कर रहे हो यार? कुछ भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाले ने दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, उसकी रज़ा में रहने की कोशिश करो। देखो फिर सब चीज़ नॉर्मल लगेगा आपको। यस आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें, पर करके तो देखो। मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपको मैं ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ। ये मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में करता हूँ, और सिर्फ बताने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं बोलता, क्योंकि बताने के लिए कितना बताओगे जब तक आप अंदर से खुद इतना पॉजिटिव या जैसे टाइप की पर्सनालिटी नहीं है। आप कुछ किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते। आपके पास कुछ होगा तो ही किसी को दोगे ना। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आप हो तो ही आप किसी को पॉजिटिव फील करवा सकते हो, नहीं तो वो तो नेगेटिविटी दिखेगी लोगों को। तो कुल मिला के यस वी कैन स्टे अ नॉर्मल लाइफ एंड वी कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ऑस्टमी बैग के साथ में, सिर्फ नज़रिया का फ़र्क है। और जो मैंने बताया वीडियो में, कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है, और बाकी तो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी का मालिक है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जैसे वो सोच रखेगा वैसी उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। कुछ सुझाव है तो आप हमेशा की तरह मोस्ट वेलकम हो कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार ऐसे टॉपिक्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें बताना और समझाना, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में उभर के आ भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि यार वो YouTube पे वीडियोस बनाएगा या तो ये सब नहीं करेगा। क्योंकि मैं बहुत अनेकों लोगों को जानता हूँ कि वीडियोस तो बहुत दूर की बात है कि ठीक है वो अपनी लाइफ में उभर चुके हैं ये सब चीज़ों से, यार सबकी नॉर्मल लाइफ चलती है, पर दुनिया के सामने शेयर करना ये सब चीज़ें नहीं करती पब्लिक। ठीक है, तो मैं जो कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा अप्रिशिएट करने की भी कोशिश करें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एटलीस्ट एक नंबर जो यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर होता है वो दिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब पब्लिक कहीं ना कहीं आपका कंटेंट को पसंद कर रही है। तो वही मकसद है, बाकी तो उससे कोई पैसा या उससे कुछ नहीं मिलता दोस्तों। पैसा वैसा सब्सक्राइबर से किसी को भी नहीं मिलता यूट्यूब पे, वो एक अलग तरीका है पैसा कमाने का। पर खैर ये टॉपिक मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं जब उसको एक्सप्रेस करता हूँ तो एक अच्छा मुझे भी एक वाइब मिलता है अपने लाइफ में कि हाँ कुछ चीज़ें जॉब से हटकर कुछ चीज़ें मैं भी एक सोशल चीज़ें मैं करता हूँ। लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी कट ही जाएगी। आपकी भी कट जाएगी, मेरी भी कट जाएगी, पर हम अगर सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर पाए तो वो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप भी
अगर मौका मिले लाइफ में किसी की हेल्प करने के लिए तो ज़रूर करो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।